हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम यूनिट 1 रीडिंग सी अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रेन मीन्स उन सभी बच्चों के लिए एक महान क्षण या खूबसूरत पल। किन बच्चों के लिए? ऐसे बच्चे जिनको एजुकेशन, हेल्थ और फंडामेंटल राइट मीन्स शिक्षा, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकार से वंचित थे, और उनके लिए कैलाश सत्यार्थी जी ने अपना पूरा सारा जीवन समर्पित कर दिया। सो उनके लिए उन्हें नोबल पीस प्राइज़ प्रदान किया गया 2014 में। सो उनका ये जो लेसन है वो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है जिसमें एडम स्मिथ कैलाश सत्यार्थी जी का इंटरव्यू लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस लेसन कि एडम स्मिथ उनसे क्या सवाल पूछते हैं और कैलाश सत्यार्थी जी उनका क्या जवाब देते हैं। सो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ वर्ड मीनिंग नोट कर लिया है इन माई कॉपी। सो ऑल्सो यू कैन राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर कॉपी ताकि आपको उस लेसन को समझने में ज़्यादा आसानी हो। ओके, so this is the difficult word meaning of this lesson. Now we are going to read this lesson. Telephone interview with Kailash Satyarthi following the announcement of the 2014 Nobel Peace Prize 10 October 2014. The interviewer is Adam Smith, Chief Scientific Officer of Nobel Media. जैसे ही 2014 में नोबल पीस प्राइज़, नोबल शांति पुरस्कार की घोषणा होती है तो 10 अक्टूबर 2014 को एडम स्मिथ जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है नोबल मीडिया से, वो कैलाश सत्यार्थी जी को फ़ोन करते हैं। कैलाश सत्यार्थी: हेलो, नमस्ते। एडम स्मिथ: हेलो मिस्टर सत्यार्थी। नमस्कार मिस्टर सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं स्पीकिंग। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। फिर एडम स्मिथ बोलते हैं हेलो, माय नेम इज़ एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबल प्राइज़ वेबसाइट इन स्टॉकहोल्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबल प्राइज़। सो एडम स्मिथ उनको बोलते हैं नमस्कार, मैं एडम स्मिथ बोल रहा हूँ स्टॉकहोम से। मैं नोबल प्राइज़ वेबसाइट से बोल रहा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। वो बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड द 200s of millions of children in the world who are deprived of their childhood and health and education and fundamental rights to freedom. It is a great moment for all those children and thank you very much for that. तो कैलाश सत्यार्थी जी उनको बोलते हैं आप जो मुझे सम्मान दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। 200s of millions मीन्स सैकड़ों लाखों बच्चे इस दुनिया के जो हु आर डिप्राइव्ड मीन्स वंचित थे, किससे? चाइल्डहुड, बचपना, अपने बचपन से, हेल्थ स्वास्थ्य, एजुकेशन शिक्षा एंड फंडामेंटल राइट्स और अपने मौलिक अधिकार से जो वंचित थे, उन बच्चों के लिए मैंने जो कार्य किया है उसको आप समझते हैं और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत पल है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एडम स्मिथ बोलते हैं वेल थैंक यू, अच्छा धन्यवाद। फिर कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं इट इज़ आल्सो अ ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। फिर वो बोलते हैं कि कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं ये मतलब इंडियन सिटीज़न भारतीय नागरिकों के लिए भी बड़ी सम्मान की बात है, इस वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एडम स्मिथ बोलते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। व्हाट मैसेज डू यू होप दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड। तो एडम स्मिथ बोलते हैं यह आपकी बड़ी कृपा है, धन्यवाद। जैसे ही आपको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा तो आप दुनिया को क्या संदेश प्रदान करेंगे और आप क्या उम्मीद करते हैं इस दुनिया से? तो कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं वेल आई एम क्वाइट होपफुल एंड रेदर सो डैट दिस विल हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी एंड अटेंशन टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड मोस्ट डिप्राइव्ड।
This will also inspire individual activists, governments, business houses, corporate to work hand in hand to fight this out. And I am quite hopeful about it that the recognition of this issue will help in mobilizing bigger support for the causes. फिर कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं कि आई एम क्वाइट होपफुल, मतलब मैं आशावान हूँ, मतलब उम्मीद करता हूँ, मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ कि उन बच्चों के हित के लिए बिगर विजिबिलिटी, मतलब ताकि लोग इस चीज़ को देख सके, समझ सके एंड अटेंशन, ध्यान दे सके कि क्या बच्चों के साथ हो रहा है। ऐसे बच्चे जो वंचित हैं, जिन्हें नेगलेक्ट किया जा रहा है, तो उनसे इस पुरस्कार से जब दिया जाएगा, जब वो दुनिया वाले जब इस चीज़ को सुनेंगे, तब वो हर एक इंडिविजुअल लोग हैं, जो इस दुनिया के जो लोग हैं, वो इंस्पायर होंगे। एक्टिविस्ट जो कार्य करता है, गवर्नमेंट जो हमारी शासन जो या सरकार है, बिजनेस हाउसेस जो व्यापारिक घर है, कॉरपोरेट टू वर्क हैंड इन हैंड, और सभी लोग संयुक्त रूप से हाथ मिलाकर इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे और उन लोग बिल्कुल ही कॉपरेट करेंगे। एंड आई एम क्वाइट होपफुल, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, दैट द रिकॉग्नाइजेशन दिस इशू विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर अस फॉर द कॉज। और कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं कि जब लोग इससे प्रेरित हो जाएंगे, उसके बाद इस मुद्दे को बहुत अच्छे से वो पहचानेंगे और सब इकट्ठा होकर, है ना, इशू मतलब मुद्दा को, इस मुद्दे को एक रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानेंगे और हम एक दूसरे का सपोर्ट लेते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए इस कार्य को और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। Marvelous. This will focus a lot of attention on your work. How can people around the world help you with your mission? फिर एडम स्मिथ बोलते हैं कि अति सुंदर, बहुत सुंदर, यह आपके काम पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन? और कैसे पूरी दुनिया के लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? इस तरह का क्वेश्चन एडम स्मिथ कैलाश सत्यार्थी जी से करते हैं। तो देखते हैं कि कैलाश सत्यार्थी क्या जवाब देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड slavery still exists in the world in its ugliest face and form, and this is an evil which is crime against humanity, which is intolerable, which is unacceptable and which must go. फिर एडम स्मिथ कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना, फील मतलब महसूस करना, कि चाइल्ड सेलेवरी मीन्स बाल गुलामी अभी भी हमारे इस दुनिया में है, और वो अगलीस्ट फेस मतलब कुरूप है, ठीक है, अपने कुरूप फॉर्म में है, जिसको हमको देखना होगा, फील करना होगा, स्वीकार करना होगा। एंड दिस इज़ एन ईविल, और एक बुराई है, विच इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और जो अपराध है, मानवता के खिलाफ अपराध है, विच इज़ इंटॉलरेबल, और जो असहनीय है, जिसे हम सह नहीं सकते, विच इज़ अनएक्सपेक्टेबल एंड विच मस्ट गो, और जिसे हम स्वीकार भी नहीं कर सकते, और इस बुराई को हमें दूर करना ही होगा। दैट सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मस्ट बी डेवलप फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह का सोच हमें सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा हर एक इंडियन को, इस दुनिया के लोग को। एंड सेकेंडली, देयर इज़ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, और जो दूसरा चीज़ जो हमें चाहिए, जो हमें कदम उठाना है, कि हर एक मतलब राजनीतिक लोग हमारे साथ शामिल हो और हमें सहयोग करें। There is a need of higher amount of corporate engagement and the engagement of the people towards it. So everybody has a responsibility to save and protect the children on this planet. और जो सेकंड चीज़ है कि हमें राजनीतिक लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम सब लोग कॉर्पोरेट इंगेजमेंट, अगर हम लोग सम्मिलित, कॉर्पोरेट मतलब एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, इंगेजमेंट मतलब एकत्रित होकर इस समस्या का समाधान करेंगे, और हर एक लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी समझेंगे, तो हम बहुत ही सरलता से इन बच्चों को बचा सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस
प्लैनेट, यह ग्रह के सभी बच्चों को। जब हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तब, ऐसा कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं। फिर एडम स्मिथ बोलते हैं थैंक यू एंड आई सपोज देयर इज़ अ इंड चाइल्ड सेलिब्रेटरी वीक कमिंग अप इन नवंबर सो एवरीबडी कैन गेट। फिर एडम स्मिथ बोलते हैं धन्यवाद। इंड चाइल्ड सेलिब्रेटरी वीक मतलब इंड चाइल्ड सेलिब्रेटरी वीक मीन्स बाल गुलामी उन्मूलन सप्ताह नवंबर में आने वाला है। सो एवरीवन कैन गेट, सो इससे हम क्या पा सकते हैं, जब ये हम सप्ताह बनाएंगे तो इससे हम क्या मिलेगा, ऐसा एडम स्मिथ कैलाश सत्यार्थी जी से प्रश्न करते हैं। तो उनका वो जवाब क्या देते हैं, ऑफ कोर्स यस वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंड चाइल्ड सेलिब्रेटरी वीक फ्रॉम 19th November to 5th November, and that would be annual event which we would be organizing every year on different aspects of child celebrity. And this year we are demanding to the information community that the evaluation of child celebrity must be incorporated into the post millennium development goal or the sustainable development goal. फिर कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं ऑफ कोर्स बेशक, हाँ हम बच्चों की गुलामी उन्मूलन 19 नवंबर से 25 नवंबर तक के मनाने जा रहे हैं। और जो कार्यक्रम है वो हर वर्ष वार्षिक कार्यक्रम की तरह ही हम हर साल इसे मनाएंगे, जिसमें हम बच्चों के से रिलेटेड, बाल गुलामी से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स मतलब अलग अलग पहलुओं को हम यहाँ पर शो करेंगे। और एंड दिस ईयर वी डिमांडिंग, और इस साल हम डिमांड करेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम हम हर साल बनाएं और अपनी कम्युनिटी, अपने समाज को जागरूक करें। और जो चाइल्ड सेलिब्रेटरी एलिब्रेशन मतलब समाप्ति को हम इसी तरह हम बनाते रहे, ताकि जो बच्चों के लिए जो शोषण हो रहा है, जो वंचित है, वो ऐसा वो ना रहे। एंड द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और इस तरह से हम हर साल प्रति वर्ष ये कार्यक्रम बनाते रहें। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य, और हम इसका सतत मतलब निरंतर ही इसका हम विकास करते रहें, ये लक्ष्य हम बनाकर चलेंगे इस कार्यक्रम से। सो दैट वुड बी द emphasis of this year in the child celebrity week। तो इस तरह हम इस साल से इसे प्रभाव में ला रहे हैं, इस बाल गुलामी समाप्ति सप्ताह को इस वर्ष से हम प्रभाव में ला सकेंगे, ऐसा कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं। एडम स्मिथ बोलते थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस एंड अगेन आवर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज़। फिर एडम स्मिथ बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आपने निसंदेह बात किए और आपको एक बार फिर से बधाई नोबेल प्राइज़ पाने पर। फिर कैलाश सत्यार्थी जी बोलते थैंक यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशंस whom I work with, all the activists and all my fellow Indians। फिर वो बोलते हैं कैलाश सत्यार्थी जी बोलते एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी संगठनों की ओर से, जो भी लोग मेरे साथ कार्य करते हैं, और मेरे भारतीय परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एडम स्मिथ बोलते थैंक यू धन्यवाद। फिर कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं धन्यवाद, अलविदा। सो इस तरह ये टेलीफोनिक इंटरव्यू फिनिश्ड होता है। तो आपने देखे कि किस तरह कैलाश सत्यार्थी जी और एडम स्मिथ जी के बीच बातचीत हुई, और आपको ये लेसन भी समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन आंसर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इस लेसन को रीड कीजिए, इसके वर्ड मीनिंग को याद कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।